अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल क्या होता है, कोलेस्ट्रोल हमें किस तरह नुकसान पहुंचाता है, कोलेस्ट्रोल के फ़ायदे क्या हैं, हाई कोलेस्ट्रोल क्या होता है। आज हमारा टॉपिक होगा कोलेस्ट्रोल के ऊपर, और कोलेस्ट्रोल से हमें क्या क्या नुकसान पहुंच सकते हैं, और जो हमारा मोटापा होता है वो कोलेस्ट्रोल के साथ उसका क्या लिंक है। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोलेस्ट्रोल क्या होता है। कोलेस्ट्रोल होता है हमारे पास फैट्स, फैटी वैक्सी जो कुछ लेयर्स होती हैं हमारे, जो हमारा पास क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा खून होता है, उसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रोल हमारे पास क्या होता है, हम अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो कोलेस्ट्रोल हमारे पास होते हैं फैट्स जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। ये हमारे पास फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं कि हमारी बॉडी में जो मेम्ब्रेन्स वगैरह कुछ हद तक और कुछ हार्मोन्स होते हैं वो बनाते हैं हमारी बॉडी में, इनका एक अहम किरदार है। लेकिन अगर ये अपनी अमाउंट से ज़्यादा हो जाएं, एक नॉर्मल अमाउंट, जैसे हर चीज़ की एक नॉर्मल रेंज होती है, अगर वो उससे ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। अच्छा, तो इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रोल है वो आता कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है। सोर्स हमारे पास कोलेस्ट्रोल के दो हैं। एक तो हमारा जिगर जो है वो कोलेस्ट्रोल बनाता है, हमारा जो लीवर होता है, ठीक है। और दूसरा जो सोर्स होता है हमारी बॉडी में आने का वो होता है खुराक, कि हम खुराक के ज़रिए कोलेस्ट्रोल को अंदर लेके आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि कोलेस्ट्रोल क्या होता है, लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। इसी तरह और भी ब्लड में कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि हमारे पास लिपोप्रोटीन्स। अगर हम देखें तो दो तरह की लिपोप्रोटीन्स अवेलेबल होती हैं, जिसको हम कहते हैं लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी। जो लो डेंसिटी हमारे पास लिपोप्रोटीन या कोलेस्ट्रोल होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है, और हमारे हार्ट, जो हमारा दिल है, उसकी सेहत के लिए भी अच्छा साबित नहीं होता। लेकिन जो हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन्स होती हैं वो फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर साबित होती हैं हमारे बॉडी के लिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास कोलेस्ट्रोल है वो हमारे लिए क्या क्या नुकसानदेह, हमारे लिए क्या क्या नुकसान कर सकता है हमारी बॉडी में। तो मेन चीज़ जो हमारे पास होती है वो होते हैं कि हार्ट डिजीज़, हमें क्या हो जाता है, दिल का मसला हो जाता है। हमारी जो आर्टरीज और वेजल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, चर्बी जमना शुरू हो जाती है, क्लोट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो खून है वो सही से सप्लाई नहीं हो सकता। उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाती है, वेजल्स की नैरोइंग शुरू हो जाती है, और हार्ट की जो सेहत है, दिल की सेहत है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि हार्ट पेन, हार्ट अटैक तक की नौबत आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हाई कोलेस्ट्रोल के, ब्लड प्रेशर, बहुत सारा हाई ब्लड प्रेशर होता है जिन लोगों का, उनके अक्सर एक वजह कोलेस्ट्रोल बनती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो ब्रेन के इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसमें स्ट्रोक, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, कि फालिज का अटैक हो सकता है आपको। इसीलिए हमें अपनी डाइट में हमेशा ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जो कि हमारे कोलेस्ट्रोल को कम से कम करे, और हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो कि फैट्स या चर्बी या ऑयल से पाक हो, ज़्यादा हद तक ऑयल ना हो उस चीज़। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रोल होता है हम उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, अगर हम अपनी डाइट अच्छी रखें। इसके अलावा हम एक्सरसाइज करें, प्रॉपर तरीके से अपनी एक्सरसाइज रूटीन में ऐड कर लें, वर्जिश करें, प्रॉपर वर्जिश करें। उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का कोलेस्ट्रोल और फैट्स होते हैं वो हमारी अपनी ही बॉडी यूज़ करना शुरू कर देती है। जैसा कि आजकल जो वेट लॉस डाइट्स वगैरह करवाई जाती हैं उसमें भी यही होता है कि आपकी अपनी बॉडी ही आपका अपना फैट जो है वो यूज़ करना शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि बाहर से आने वाला फैट यूज़ किया जाए। इससे क्या होता है कि आपकी अपनी जो सेहत होती है, ब्लड वेजल्स होती हैं, खून की सप्लाई होती है, बीपी हाई के इश्यूज होते हैं, वो काफ़ी हद तक कवर होना शुरू हो जाए। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो हमारे कोलेस्ट्रोल के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी डॉक्टर ज़्यादा हद तक रिकमेंड नहीं करते आपको मेडिसिन, बल्कि आपको डाइट मैनेज करने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जब हम अपनी डाइट को मैनेज करते हैं, अपनी डाइट के ज़रिए अपनी हेल्थ को ठीक रखने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा टाइम तक फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि एक और फैट्स, लिपिड्स की एक और जो हमारे पास क्लास होती है, ट्राइग्लिसराइड्स, वो भी हमारे ब्लड के अंदर अवेलेबल होती है। वो भी हमारे पास, अगर हमारा कोलेस्ट्रोल लेवल हाई है, या हम ऐसी डाइट यूज़ करते हैं जो कि हाई कोलेस्ट्रोल है, हाई फैट्स हैं, चर्बी वाली है, या बहुत ज़्यादा हम गोश्त इस्तेमाल करते हैं जिसमें चर्बी वाला जो एलिमेंट आता है, इसके अलावा ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि तेल में या घी के अंदर ज़्यादातर डीप फ्राइड हुई भी होती हैं, तो ऐसी चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि ये क्या होता है कि बाद में हमारे पास किडनी इश्यूज़, हमारे गुर्दे का मसला, इसके अलावा हमें डायबिटीज़, शुगर का मसला भी हो सकता है। इसलिए अक्सर लोगों को कहा जाता है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको शुगर हो सकती है।
तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना होता है, अपनी एक्सरसाइज करनी होती है, पानी ज़्यादा मकदार में पीना होता है, ज़्यादा हद तक फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने की कोशिश करती हैं और हम बहुत ज़्यादा हद तक हेल्दी रहना शुरू हो जाते हैं। ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, और अगर किसी को कोई टॉपिक कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है और अपना कोई टॉपिक सजेस्ट भी कर सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं।